ये है वो डूबता हुआ जहाज जहां मेरे 5 करोड़ रुपए डुबाए हैं तुमने। वसूल तो करना पड़ेगा। कुछ राजों का जलना बेहतर है। हाँ हाँ आ रहे हैं बाबा। हाँ अब्बू अब्बू की टेंशन किसको है? उनको वैसे भी कौन सा हमारी फिक्र है। हाँ हाँ ये चिल मारेंगे यार पूरी रात पार्टी। क्या पहना हुआ तुमने? पार्टी में जा रहे हैं। हटिए ना। मगर नूर क्या हम पूछ सकते हैं मोहतरमा जा कहाँ रही हैं? Listen, I'll talk to you later. अब्बू हमारे दोस्त के घर आज हाउस पार्टी है और वहीं जा रहे हैं। पहना क्या हुआ है आपने? ये अब्बू ये आजकल का फैशन है। और वैसे भी अब्बू सलवार कमीज पहनकर तो हम पार्टी में नहीं जाएंगे ना। ये वक्त है पार्टी में जाने का। अब्बू यूजुअली लोग ना रात को ही पार्टी में जाते हैं, तो हम भी रात को ही पार्टी में जा रहे हैं। वक्त से मेरा मतलब था जोया के साथ जो ये हादसा हुआ है, ये वक्त। अब्बू आपने ही कहा था ना कि इस घर में जोया, अप्पी और यश जीजू का नाम नहीं लिया जाएगा, तो फिर आप कौन से हालात की बात कर रहे हैं? हम चलते हैं, लोग हमारा वेट कर रहे हो। खबरदार जो एक कदम भी बढ़ाए इस घर के बाहर तो कहीं नहीं जाएंगे आप। यहीं रहेंगे इसी घर में, और यहीं इसी घर में हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे टेबल पे। कोई इज्जत नहीं है ना परिवार की? जब मन किया कदम उठा के निकल गई बाहर। कोई अहमियत है हमारी आपके दिल में या नहीं सोया? वो नूर सोया नहीं। जी पता। रोशन खाना लगा दीजिए, आज हम साथ में खाएंगे, हम तीनों। ये पार्टी में जाने का बहाना, ये अब्बू से लड़ाई करना, सब दिखावा था ना? क्या यही तरीका रह गया था अपने अब्बू को स्टडी से निकाल कर यहाँ डाइनिंग टेबल पे लाने का? चलिए खाना खाते हैं। सोए नहीं अब तक? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपने केस बंद करवा दिया? हाँ करवा दिया। हर्षवर्धन हुडा के बेटे के खिलाफ ऐसे केसेस का क्या मतलब है? मैं पूजा भाभी के केस के बारे में बात कर रहा हूं। तुमसे किसने कहा? मैंने खुद सुना डैड। जब मैं आपकी ऑफिस में माथुर एंड माथुर की फाइल्स लेने आया था, आप फोन पे किसी से केस दबाने की बात कर रहे थे। जासूसी करने लगे हो बाप की। खैर तुमने जो सुना उसको भूल जाओ, और इस बात की खबर कानो कान किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है डैड। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप पूजा भाभी का केस क्यों बंद कर रहे हैं? क्या चाहते हो तुम? मैं हुडा फैमिली के बारे में स्कैंडल चर्चाएं अखबारों में छपवा दूं? मैं चीफ जस्टिस बनने वाला हूं, और इस किस्म के स्कैंडल मेरी रेपुटेशन के लिए अच्छे नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। 30 साल लगाए हैं मैंने ये नाम, ये रुतबा कमाने में। मेरे पास तुम्हारी तरह रईस बाप नहीं था ना बेटा। जिस दिन अपने बलबूते पर कुछ कर लोगे ना, उस दिन मेरी बात को समझ जाओगे। शायद मैं आपकी बात समझना ही नहीं चाहता। ना ही समझो तो बेहतर है अर्जुन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस रात का सच मेरे अलावा और किसी को पता चले। ऐसा कौन सा सच है डैड
जिसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार आपकी बात मानता हूं, पर अब नहीं। मैं जान के रहूंगा कि पूजा भाभी के साथ आखिर उस रात हुआ क्या था। कैसी हैं आप? अभी अभी हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर अब्बू ने सुन लिया ना हमें आपसे बात करते हुए तो हमारी तो खैर नहीं। उनका गुस्सा होना भी जायज है ना नूर। हमने एक बार नहीं 2 बार उनका दिल दुखाया है। पहली बार उनकी मर्जी के बगैर यश से शादी करके, और दूसरी बार हम उनके साथ देहरादून नहीं लौटे। यही मुंबई में रहकर हमने यश की कंपनी संभालने का फैसला लिया। नूर, एक बात हमें सच सच बताओ, आप उनका ख्याल रख रही हैं? अरे अभी आप फिक्र ना करें, हम हैं ना यहाँ पे। हम उनके दोनों बेटियों की कसरत पूरी कर रहे हैं। पूरा दिन भर उन्हें इतना तंग करेंगे ना कि बगैर जिम जाए ही उनका कार्डियो हो जाएगा। पता है अभी, आपकी हंसी सुनने के लिए ना हमारे कान तरस गए थे। यश जीजू भी आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहते थे। क्या कर रही है यार? कब से बैठा हूं मैं यहाँ पर। आदि, प्लीज डोंट मूव, प्लीज। या तू पेंटर की जगह फोटोग्राफर क्यों नहीं बन जाती? आदि, प्लीज 5 मिनट रुक जाओ यार, वरना मेरी पूरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। खराब तो हो ही नहीं सकती तेरी पेंटिंग, क्योंकि जो तूने पेंट किया है वो देख कितनी अच्छी बनाई है, मुझसे भी बेटर लग रही है। तू जानती है ना, तू एक दिन बहुत बड़ी, बहुत फेमस पेंटर बनने वाली है। तेरे बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुआ करेंगे। अच्छी बात है, मतलब मुझे तुमसे बेटर मॉडल्स भी मिलेंगे ना। वेरी नाइस। मतलब तुझे मुझसे बेटर मॉडल चाहिए? मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कोई मॉडल्स नहीं चाहिए। और ये पेंटिंग्स ना, मैं ऐसे दुनिया के लिए नहीं बनाती। एक्चुअली ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। मैं सारी पेंटिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती हूँ। और ये रहा इसका सबूत। मैं ऐसे दुनिया के लिए नहीं बनाती, ये सारी पेंटिंग्स ना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती हूँ। हमारा कल यश के ऑफिस में पहला दिन है। इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, और हम बिल्कुल अकेले हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमें पूरा यकीन है कि आप ये कर लेंगी, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। और आप ये सिर्फ यश जीजू के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए भी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट अप्पी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अप्पी। ये तो सब मेरा था ना। मेरे पैसे, मेरे पल, मेरी यादें, सब कुछ उसे दे दी। यही पेंट किया करती थी ना तुझे। तुम दोनों के फरेब के ताजमहल को मैं बर्बाद कर दूंगा।
हम सारी दरारें इस तरह जोड़ देंगे कि तस्वीर फिर से पहली जैसी हो जाएगी। यश, आई होप कि कल सब हमारी बातों से कन्विंस हो जाए और कंपनी बेचने का फैसला बदल दे। जोया, वो जो कंपनी है ना, वो इट्स लाइक माय बेबी, मेरी जान है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम जानते हैं यश कि ये कंपनी आपके लिए क्या थी, और जब तक आप हमारे साथ हो, हम आपकी कंपनी को दोबारा उसके सही मकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। हम पहुंचा कर रहेंगे। जोया अरोरा, तुम कितनी भोली, कितनी मासूम हो। तुम्हारे पति के इस ऑफिस में हर जगह मेरी बीवी की निशानी है। उसके बाद भी तुम अपनी आंखों में ये अंधी पट्टी बांधकर बैठी हुई हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ये अंधेरा मिटने वाला है। अब गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी। तुम्हारा चीटर पति नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन इसके पापों की सजा और तुम्हारे अंधे विश्वास की सजा तुम्हें मिलेगी। या अल्लाह, पहले दिन ही लेट हो गए, पता नहीं क्या सोचेंगे सर। आज तक आपने एक जॉब नहीं किया है और आज आप यश की डूबी हुई कंपनी को चलाने जा रहे हैं। जोया, एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगे। जो बुरा होना था वो हो चुका। अब अल्लाह का साथ है और आपकी यादों के साथ अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। कितने? 5 करोड़। मेरी डार्लिंग वाइफ पूजा, उसका डार्लिंग बॉयफ्रेंड यश, उसकी डार्लिंग वाइफ जोया। तुम लोगों को जितना रायता फैलाना था तुमने फैला दिया। अब करूंगा मैं सफाई, मतलब तबाही। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आज यश के ऑफिस में हमारा पहला दिन है। हमें आपकी दुआ चाहिए।
कितनी बार समझाया तुम्हें, मुझे मम्मी जी मत कहो, और ये अच्छी बहू होने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, आपसे भी कितनी बार कहा है, भाभी से प्यार से बात किया कीजिए। भाभी, डोंट माइंड, ये लीजिए। ये क्या है? दही चीनी। आज सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, सो स्वीट। दही या मैं? चलिए आप जल्दी से चलिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। आप ड्राइव तो कर लेंगी ना? हमें ड्राइविंग नहीं आती। कोई बात नहीं भाभी, मैं ड्राइव कर लूंगी आपके लिए। आप जल्दी आ जाइए। मम्मी जी, आज आपने अपने पैर पीछे ले लिए, लेकिन एक दिन आप हमें अपनी दुआ जरूर देंगी। ये हमारा वादा है, सिर्फ आपसे ही नहीं, अपने आप से भी। ये वादा करने में तुमने थोड़ी देर नहीं कर दी जोया? ये बातें, ये कोशिशें जो तुम आज कर रही हो ना, ये पहले भी तो कर सकती थी ना। शादी के बाद तुमने कभी कोशिश की थी कि मुझसे बात कर लो, कि चलो जो कुछ भी हुआ, पर है तो हम एक परिवार ही ना। प्लीज मम्मी जी सुनिए। शादी के बाद हम चाहते थे कि हम आपसे बात करें, आपको समझाए कि हम यश से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस वक्त आपको हमारी आवाज तक नहीं सुननी थी। बहरहाल अब वक्त और है, हम एक परिवार है और हम एक परिवार बन के रहेंगे मम्मी जी। हम अपने यश को और डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। हम दे रहे हैं पर दुरुस्त आए। ओहो, सास बहू का एक और एपिसोड। बड़ी बोरिंग हो यार जोया, पक जाती हूँ मैं। भाभी चलिए ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अब अंजना, अर्जुन कहीं जा रहा है? पता नहीं, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। आपसे कुछ कहा है क्या? बस यही कि मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा। पता नहीं, दोनों बेटे आजकल बस अपने मन की करते हैं। एनीवे, गुड मॉर्निंग। माय इन लॉ, आशीर्वाद दीजिए, आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे और पूजा के साथ। इट्स ओके, आप पूजा का नाम ले सकती हैं। अब मुझे उसके नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अभी ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि मैं अपनी जिंदगी पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, दिन रात शराब पी के अपनी जिंदगी, अपना करियर बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज से पूजा की गलती की सजा मैं खुद को नहीं दूंगा। और उस पर गुस्सा करके क्या मतलब, वो बेचारी तो है भी नहीं। मैं आज से अपने गुस्से को एक नया डायरेक्शन दूंगा, जरिया बनाऊंगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। क्या मतलब? मतलब ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी तो रुकती नहीं है।
हमें जिंदगी के हर नए मोड़ पर एक नया मकसद ढूंढना होता है, और मुझे अपना मकसद और अपनी मंजिल दोनों मिल चुकी है। जोया, आप जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ।